भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। रहस्यमयी मंत्रों का ज्ञान, ये रहस्यमयी मंत्र। हा का मतलब होता है हक। जो हा और मीम है ना, हा और मीम, ये हा और मीम। हा का मतलब होता है हक। हक माने सत्य, सच्चा, अविनाशी। जैसे हक्का कबीर, सत्य कबीर। तो हा का मतलब होता है हक, यानी सत्य, सच्चा, अविनाशी। और मीम का मतलब होता है माबूद। माबूद यानी पूजा के, यानी उस परमेश्वर की पूजा के, उस अविनाशी परमात्मा की पूजा के। हा और मीम का मतलब है उस परमेश्वर की पूजा के, उस सत्य परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की पूजा के यथार्थ मंत्र। ये होता है हा और मीम का अर्थ। हा मीम यानी उस यथार्थ परमेश्वर की पूजा के मंत्र। कौन से हैं? ऐन सीन काफ। हा यानी हक, यानी सत्य, अविनाशी परमात्मा, और मीम यानी माबूद, यानी यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं। जो साधना मुसलमान करते हैं, 5 समय नमाज, जकात यानी दान, रोजे यानी व्रत रखना, कुरान मजीद का तिलावत यानी पाठ करना, आदि आदि, ये तो ऐसा जानो जैसे रोगी को ग्लूकोज लगा दी, परंतु रोग नाश करने की गोली व इंजेक्शन लगाए बिना रोगी स्वस्थ नहीं होगा। ये जो पूजा के यथार्थ मंत्र है ना, हा मीम का मतलब पूजा के यथार्थ मंत्र, ये ऐन सीन काफ, जब तक ये नहीं मिलेंगे उस बाखबर की शरण में आने के बाद, उस अल्लाह कबीर, उस मुर्शिद की शरण में आने के बाद, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता किसी भी मुसलमान का, किसी भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष का, चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो। ऐन सीन काफ, जिन 3 मंत्रों यानी नामों के सांकेतिक शब्द हैं, उन नामों को रोगनाशक गोली यानी टैबलेट तथा इंजेक्शन जानो। इन नामों का जाप करने से जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप पढ़ें ऐन सीन काफ का भेद जो इस प्रकार है। तो मुसलमान भाइयों, अब वो अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, जो इस पुस्तक के अनुवादकर्ताओं ने, मुसलमान भाइयों ने यह कहकर छोड़ दिया कि ये ऐन सीन काफ तो गूढ़ रहस्य है, इसको तो अल्लाह ही जानता है, खुदा ही जानता है। अब ये अल्लाह सतगुरु रामपाल जी, ये खुदा सतगुरु रामपाल जी ऐन सीन काफ का भेद बताने जा रहे हैं। सूरत अश-शूरा 42 की आयत नंबर 1 हा और मीम, आयत नंबर 2 ऐन सीन काफ। इन दोनों आयतों का सरलार्थ या विश्लेषण वर्तमान तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कुरान के अनुवादकों ने यह कहकर छोड़ दिया कि इनका मतलब तो अल्लाह ही जानता है। अब अल्लाह सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, लिख रहे हैं, अब जानो वह रहस्य, चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान भी काल ब्रह्म ने यानी इसी शैतान ने सूक्ष्म वेद से चुनकर अधूरा दिया है। सामवेद के मंत्र नंबर 822 में इन्हीं 3 नामों का संकेत है, यानी जो 4 वेद है ना, उनमें जो सामवेद है, सामवेद के मंत्र संख्या 822 में इन्हीं 3 नामों का जिक्र है, ऐन सीन काफ का, ओम तत्सत, जिसको गीता जी में कहा गया है। लिखा है त्रि तस्य नाम, अर्थात उस समर्थ परमेश्वर की पूजा के 3 नाम हैं। जैसे कुरान में लिखा है हा मीम, यानी उस सत्य परमेश्वर की पूजा के 3 नाम हैं, ऐन सीन काफ। इसी प्रकार सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा हुआ है त्रि तस्य नाम, यानी उस परमेश्वर की पूजा के 3 नाम हैं। इसी काल ब्रह्म ने यानी शैतान ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी कुरान का ज्ञानदाता ने अर्जुन को, जो 5 पांडवों में से एक था, उसको बताया था। उसमें भी अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 मंत्र कहे हैं। उसमें लिखा है कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 मूल पाठ संस्कृत भाषा में लिपि नागरी ही है। ओम तत् सत, ये है वो 3 नाम, ऐन सीन काफ, ओम तत् सत। लेकिन ना ही तो ये ओम तत् सत जाप करने हैं और ना ऐन सीन काफ जाप करना है। ऐन सीन काफ के पीछे वो वास्तविक मंत्र क्या हैं, ओम तत् सत के पीछे वास्तविक मंत्र क्या हैं, वो तो उसी समय पता चलेगा जब सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लोगे। यहां केवल आपको संकेत कर रहे हैं गुरुदेव कि वो ऐन सीन काफ गीता जी में भी इसी शैतान ने अर्जुन को बताया। ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध समर्थें ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका सरलार्थ गीता में कहा है कि ओम तत् सत, यह ब्रह्मणे यानी समर्थ परमेश्वर, सृष्टिकर्ता अल्लाह अकबर की साधना करने का 3 नाम का मंत्र है। इसकी सुमरण की विधि 3 प्रकार से बताई है। सृष्टि के प्रारंभ में यानी शुरुआत में आदि सनातन पंथ के ब्राह्मणा यानी विद्वान भगत इसी आधार से साधना करते थे। सूक्ष्म वेद का ज्ञान स्वयं परमेश्वर जी ने बताया था, उसी आधार से ब्राह्मण यानी साधक बने। उसी सूक्ष्म वेद के आधार से यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विधान बना, तथा चारों वेद उसी सूक्ष्म वेद का अंश है जो काल ब्रह्म ने जानबूझकर अधूरा ज्ञान ऋषियों को देकर भ्रमित किया, जो बाद में सनातन पंथ यानी धर्म के साधकों ने अपनाया।
वह भी समय के अनुसार लुप्त हो गया था। फिर गीता के माध्यम से कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट सांकेतिक ज्ञान ज्योति निरंजन यानी शैतान काल ब्रह्म ने दिया। इसको भी इन कोड वर्ड यानी सांकेतिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है, अर्थात इस काल ब्रह्म को, इस शैतान को भी इन मंत्रों का ज्ञान नहीं है, ये कोड वर्ड में है। इसीलिए तो कह दिया कि उस बाखबर से जा पूछो, उस तत्वदर्शी संत से पूछो कि पूरे मंत्र क्या हैं। साम वेद के मंत्र संख्या 822 में इन्हीं तीनों नामों का संकेत है। वेदों में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर ही इन सांकेतिक मंत्रों का यथार्थ ज्ञान करवाता है। अब ये अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं, अब ये ज्ञान करवाएंगे आगे। मुझ दास यानी रामपाल दास को इन 3 मंत्रों का ज्ञान करवाया है। स्वयं ही अल्लाह है, स्वयं ही परमेश्वर हैं, लेकिन अपने आप को छुपाते हैं, जैसा कि इनके इतिहास में है। सतयुग में परमात्मा आया, यही अल्लाह कबीर अपने आप को छुपाया, सत सुकृत ऋषि के नाम से आया और जिसको भी ज्ञान दिया ये कहा कि मेरे को तो अल्लाह ने भेजा है, मेरे को तो परमेश्वर कबीर जी ने भेजा है। थे खुद कबीर जी ही। त्रेता युग में यही कबीर अल्लाह, यही परमेश्वर मुनिंद्र ऋषि के नाम से आया, लेकिन अपने आप को छुपाया। अगर डायरेक्ट कह दे मैं अल्लाह हूं, मैं परमात्मा हूं, कोई उनकी बातों पर यकीन ना करे, इसलिए अपने आप को छुपाते हैं। द्वापर युग में वही कबीर अल्लाह करुणामय ऋषि के नाम से आया, लेकिन अपने आप को छुपाया, एक संत बताकर ज्ञान दिया। और कलयुग में यही कबीर अल्लाह अपने वास्तविक वैदिक नाम कबीर दास के नाम से आए और अपने आप को दास बताया, मैं तो दास हूं उस भगवान का, उस परमात्मा का। तब कहीं जाकर लोगों ने उनका ज्ञान सुना। अगर वो कह देते मैं कबीर ही अल्लाह हूं, भगवान हूं, कोई उनकी बात को नहीं मानता। कितना विरोध हुआ था उनका 650 साल पहले। राजा सिकंदर लोदी के धार्मिक पीर शेख तकी ने 52 बार उनके साथ में भयंकर भयंकर बदमाशियां की, लेकिन ये तो समर्थ अल्लाह है, किसी के काबू में नहीं आए। और वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में यही कबीर अल्लाह प्रकट है, इसलिए अपने आप को छुपा रहे हैं। यहां पर डायरेक्ट नहीं कहेंगे मैं अल्लाह हूं। अब इतना ज्ञान सुनने के बाद जब आप कुरान शरीफ के अनुवाद करता साफ साफ लिख रहे हैं कि ये ऐन सीन काफ, ये बेहद गूढ़ ज्ञान है और इसको तो अल्लाह ही जानता है, और अब सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि ये कौन है, ये स्वयं अल्लाह है। मुझदास रामपाल दास को इन मंत्रों का ज्ञान करवाया है, जो इस प्रकार है। ऐन का मतलब क्या है सुन लो भाई। अब केवल हल्का हल्का बता रहे हैं, वो वास्तविक मंत्र तो उनसे उपदेश लेने के बाद ही मिलेंगे, यहां नहीं बताएंगे खुल के। ऐन यह है अरबी भाषा का अक्षर है। सुन लो भाई, मुसलमान धर्म के स्कॉलरों, विद्वानों, मुसलमान धर्म के किताबी कीड़ों, सुन लो कि सतगुरु रामपाल जी को अरबी नहीं आती, फारसी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, इनको तो कुछ नहीं आता, लेकिन ये वो बात बता रहे हैं जो बात तुम्हारे दुनिया भर की भाषा जानने वाले भी नहीं बता पाए। तो समझ जाना फिर ये कौन है। ऐन ये अरबी भाषा का अक्षर है, देवनागरी में हिंदी भाषा का ए है, तथा सीन यह अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी में हिंदी भाषा का स है, तथा काफ यह अरबी वर्णमाला का अक्षर है, देवनागरी में हिंदी भाषा का क है। जैसे ओम, ओम मंत्र का पहला अक्षर वर्णमाला का ए है, इसलिए ऐन अक्षर ओम का सांकेतिक है। तत् ये सांकेतिक मंत्र है, इसका जो यथार्थ मंत्र है उसका पहला अक्षर स है। यानी हम सभी भाई बहनों को गुरुदेव ने जो दूसरा मंत्र दिया ना सतनाम, तो ये जो ऐन है ना, ऐन, तो हम सबको पता है कि गुरुदेव ने हमें जो सतनाम दिया उसमें सबसे पहला मंत्र है ओम। इस काल का मंत्र है ये, क्योंकि काल का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हमने इसके मंत्र का जाप करके इसका कर्जा उतारना है, तब ये हमें यहां से जाने का सर्टिफिकेट देगा। तो ऐन सीन काफ का क्या मतलब है? गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मैं वास्तविक मंत्र अपने भक्तों को दे रहा हूं ना, शार नाम, ये ऐन सीन काफ उस शार नाम के पहले पहले मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं। तो ऐन का पहला अक्षर है ए। तो सबसे पहले हमें गुरुदेव क्या देते हैं सतनाम में, या जिनको सार नाम मिल गया उनको पता होगा, और हमें ओम देते हैं ओम। तो ओम का पहला अक्षर क्या है? ए। और यहां पर ऐन का पहला अक्षर क्या है? ए। दूसरा ऐन सीन, सीन, तो सीन का पहला अक्षर क्या है? से। तो सार नाम में जो मंत्र दिया जाता है गुरुदेव के द्वारा, उसमें जो दूसरा मंत्र दिया जाता है अक्षर पुरुष का, उसका पहला अक्षर क्या है? से। हम सबको पता है, यहां खुल के नहीं बताए जाएंगे। और तीसरा जो अक्षर है शार शब्द का, शार शब्द का तीसरा जो अक्षर है वो है काफ। ऐन सीन काफ, काफ उसका पहला अक्षर है कै, यानी काफ में पहला अक्षर क्या है? कै। और शार शब्द में जो मंत्र गुरुजी देते हैं उसका पहला अक्षर क्या है? कै। और आप सबको पता है उस कबीर परमेश्वर का मुक्ति का नाम है, वो उनका खुद का नाम है कबीर। तो कबीर का पहला अक्षर क्या है? कै। ऐन सीन काफ, ऐन का पहला अक्षर हो गया ए, यानी ओम। सीन का पहला अक्षर है से। तो सतनाम हमें जो दिया जाता है गुरुदेव के द्वारा, उसका पहला अक्षर से। और तीसरा काफ, ऐन सीन काफ। अब काफ का पहला अक्षर क्या है? कै।
तो सार नाम में, सार शब्द में इस परमेश्वर की मुक्ति का यही नाम है कबीर। तो पहला अक्षर हो गया कै। अब थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं अपने पंथ से संबंधित। मुसलमान भाइयों थोड़ा सा रुक जाओ आप। अब गुरुदेव ने जिन जिन भाई बहनों को यह सार नाम दे दिया, या वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जिन जिन को सार नाम, सार शब्द मिल रहा है, भैया ये परमात्मा धरती पे है, ये बच्चा नहीं है कोई। हम भक्तों की वर्तमान में परीक्षा चल रही है। तुम इन आश्रमों से, गुरुदेव के परिवार से जो ये सार नाम ले लेके फूले नहीं समा रहे ना, ये डुप्लीकेट सार नाम है, डुप्लीकेट। ओरिजिनल सार नाम सतगुरु रामपाल जी देंगे। और क्लियर कर दिया कि ऐन सीन काफ के पहले पहले अक्षर हैं जो मैं सार नाम में देता हूं। तो तुम लोगों को तो जो तीसरा मंत्र मिलता है ना सार नाम में, वो शत कबीर मिलता है, शत कबीर। तो ये शत कहां से आ गया? यहां तो साफ साफ गुरुदेव कह रहे हैं काफ, काफ का पहला अक्षर है कै, और उधर सार शब्द का पहला अक्षर है कै, केवल कबीर। ये शत कहां से जोड़ लिया तुमने? बहुत बड़े धोखे में हो। अगर गुरुदेव के परिवार से इन आश्रमों में डीवीडी से भले तुमने गुरुजी की आवाज में लिया होगा, लेकिन ये परीक्षा चल रही है। परमात्मा चोट मार मार के देखेगा। परीक्षा के समय में टीचर उल्टा सवाल भी पूछ लेता है। नहीं पूछता क्या? साल भर तक टीचर अपने बच्चे को क्या पढ़ाता है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। और परीक्षा में वही टीचर क्या कहता है? भारत की राजधानी क्या है? क्या टीचर को नहीं पता? लेकिन वो बच्चे का दिमाग चेक कर रहा है और नीचे लिख देगा दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बंबई। अब तुम क्या करोगे? तो परीक्षा में भैया उल्टा भी सवाल पूछा जाता है। तो वर्तमान में हमारी परीक्षा चल रही है, जो सतगुरु रामपाल जी के पंथ से जुड़े हुए, जो उनके फॉलोवर हैं, और जिन लोगों ने गुरुदेव के जेल जाने के बाद, यानी इस परीक्षा के समय में अगर ये सार नाम या सार शब्द उनके परिवार से, इन आश्रमों से प्राप्त किया है, वो बहुत बड़े धोखे में है। तुम्हें ओरिजिनल सार नाम प्राप्त नहीं है। क्योंकि यहां गुरुदेव मुसलमान धर्म की इस पुस्तक के 3 शब्द ऐन सीन काफ, और क्या कह रहे हैं? ऐन सीन काफ के जो पहले पहले अक्षर हैं वो सार शब्द के मंत्रों के पहले पहले अक्षर हैं। तो भैया ऐन से ए मिल गया, यानी ओम मिल गया। स से जो दूसरा मंत्र है अक्षर पुरुष का, वो मिल गया, से हो गया। तीसरा काफ से कबीर, और तुम्हें मिला शत कबीर। ओरिजिनल नहीं है। ये दास इसलिए नहीं चिल्लाता, परमात्मा ने बहुत सोच समझ के खड़ा किया है। माफी मांग लो अभी भी अपने गुरुदेव भगवान से घर पे नाक रगड़ के, और इन आश्रमों की शक्ल मत देखना, और ना उस फर्जी सार नाम का जाप करना जब तक गुरुदेव जेल से बाहर आकर तुम्हें अपने मुख से ना दें। तो मुसलमान भाइयों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये भेद बता दिया है पूरा का पूरा, और ये ऐन सीन काफ, ये जो वास्तविक मंत्र हैं, ये केवल सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। और अगर किसी को कहीं से अगर ये पता भी चल जाए, तो जब तक आप अधिकारी से लेकर और इन मंत्रों का देने का अधिकारी आज पूरे विश्व में केवल वही बाखबर, वही तत्वदर्शी संत, वही अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी हैं। जब तक उनसे उपदेश लेकर ना लिए जाएंगे, ये मंत्र काम नहीं करेंगे। अरे आप बहुत बड़े टीचर हैं, आप अपने बच्चे को घर पर कितनी भी अच्छी पुस्तकें लाकर पढ़ाइए, जब तक आप बच्चे को विधिवत स्कूल में नहीं भेजेंगे टीचर के पास, वो बच्चा कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। आप घर पर उसको पढ़ा देंगे, लेकिन आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार सच्चे मुर्शिद, उस बाखबर तत्वदर्शी संत अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी से विधिवत उनके शरण में आकर इन मंत्रों को लिए बिना ये मंत्र काम नहीं करेंगे। तो ये भेद जिसके विषय में बिल्कुल क्लियर लिख दिया कुरान शरीफ के अनुवादकर्ताओं ने कि भैया ये गूढ़ रहस्य है और इसका भेद तो अल्लाह ही जानता है, तो भाई अल्लाह सतगुरु रामपाल जी ने इसका भेद बिल्कुल क्लियर कर दिया। और एक छोटा सा वर्तमान में हिसार जेल से आया हुआ उसी अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी का सत्संग महज 4 मिनट का इन्हीं 3 मंत्रों के विषय में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा पाक कुरान मजीद। देखो इसमें क्या बताया है। एक चैप्टर है, उसका नाम है अस सूरा, और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस सूरा 42 आयत नंबर, श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने में, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क, ख, ए, ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है ऐन सीन काफ। जैसे हम पंजाबी सीखा करते थे, 4थी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे तो कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा, ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा तय, गद्दा द। तो कक्खा गग्गा, क ख ग, ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, काफ का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की, एन ए, सीन से, काफ क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ
तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन दो आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन दो आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। ये क्या है? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए स क। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त होते आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला अक्षर लिख रखा है, इसको कठिन। तो ए स क तो के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा, अब पता चला ये सूक्ष्म वेद में पहले ही था। बच्चों आँख खोलो, दास कौन है? आँख खोलो, दास कौन है? आँख खोलो, दास कौन है? जैसे ओम मंत्र का पहला अक्षर वर्णमाला का ए है, इसलिए एन अक्षर ओम का सांकेतिक है। तत् ये सांकेतिक मंत्र है, यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है। इसका जो यथार्थ मंत्र है उसका पहला अक्षर स है, तथा तीसरा जो सत यानी सांकेतिक मंत्र है, इसका जो यथार्थ मंत्र है उसका पहला अक्षर है कै, कबीर, ना कि सत कबीर। इसलिए गुप्त यानी सांकेतिक ऐन सीन काफ कुरान में बताए और यही गीता में बताए हैं ओम तत् सत। लेकिन ओम तत् सत की रट लगाने से कुछ नहीं होगा। ये ओम तत् सत वही सार शब्द है जो सतगुरु रामपाल जी के पास है, यानी गीता जी में बताए ओम तत् सत की तरह हैं। ये इन्हीं का संकेत है। इन मंत्रों के जाप से मानव को सांसारिक सुख मिलेगा तथा पाप कर्मों के कारण होने वाले कष्ट यानी संकट समाप्त होंगे तथा अकाल मृत्यु से बचाव होगा। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की जन्नत से असंख्य गुना अधिक सुख वाली जन्नत शतलोक सुख सागर में स्थायी निवास मिलेगा। यानी इस अल्लाह कबीर के द्वारा जब ये ऐन सीन काफ ओम तत्सत, जब इनके वास्तविक वो 3 मंत्र जिनको सार नाम कहा जाता है, जब आप सतगुरु रामपाल जी को गुरु धारण करके और विधिवत प्राप्त करोगे और मर्यादा में रहकर जाप करोगे, फिर मुसलमान भाइयों को जिस जन्नत में जाने के लिए आप लोग इतने पापड़ बेल रहे हो, उस जन्नत से लाखों अरबों खरबों गुना ज्यादा सुखदायक शतलोक में जगह मिलेगी, जहां पर अल्लाह कबीर, ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी विराजमान है अपने एक रूप में। तथा दोजख यानी नरक में नहीं जाएंगे, शतलोक वाली जन्नत स्वर्ग में सदा सुखी रहेंगे। फिर पृथ्वी के ऊपर कभी जन्म उस 3 नाम का जाप करने वाले का नहीं होगा। ये तीनों नाम दास रामपाल दास यानी परमेश्वर कबीर जी की साधना करने वाले यथार्थ कबीर पंथ यानी आदि सनातन पंथ के 13वें अंतिम पंथ के साधकों को साधना के लिए दीक्षा में देता है। यानी जो सतगुरु रामपाल जी से जुड़ जाता है उनको ये मंत्र प्राप्त होंगे। यथार्थ कबीर पंथ में किसी भी धर्म पंथ तथा जाति के स्त्री पुरुष दीक्षा लेकर जुड़ सकते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी से कोई भी जुड़ सकता है, चाहे कोई किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी भी देश के किसी भी कोने का स्त्री पुरुष है। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, चाहे अफ्रीका के मनुष्य हों, चाहे अमेरिका के, चाहे हिंदुस्तान के, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। और आने वाले समय में 2028 के बाद ये दुनिया की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। आपको बॉर्डर पे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, कोई सैनिक नहीं मिलेगा आपको। चंद आत्माएं रहेंगी जो भक्ति योग्य होंगी, बाकी युग परिवर्तन के महाविनाश में नष्ट हो जाएंगी। और जो बचेंगे वो धार्मिक बचेंगे, वो किसी को दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, कोई आतंकवादी नहीं होगा, कोई उग्रवादी नहीं होगा, सब भक्ति करने वाले होंगे। देश अलग अलग रहेंगे टुकड़ों में, लेकिन ये सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार एक देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं वहां पर कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती है, वो अलग अलग वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अलग अलग स्टेट होते हैं, लेकिन कोई सीमा नहीं होती है, कोई फोर्स नहीं होती है। इसी प्रकार पूरा विश्व एक हो जाएगा, पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी का झंडा फहराएगा। एकमात्र इन्हीं का ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा, एकमात्र इन्हीं की भक्ति होगी। और उस समय सभी देशों की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, पूरा विश्व 1000 साल के लिए एक हो जाएगा। यहां पर उन 2 अन्य मंत्रों के यथार्थ मंत्रों को नहीं बताऊंगा। मेरे से दीक्षा प्राप्त भगत इस प्रकरण को पढ़ते ही समझ जाएंगे। विश्व के मानव स्त्री पुरुष को अल्लाह अकबर यानी परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी उनका मानव जीवन सफल होगा, सदा रहने वाली शांति व सुख मिलेगा। उसे ये तीनों मंत्र दीक्षा में दिए जाएंगे। तीनों की सुमरण विधि 3 प्रकार से है। हा मीम भी इसी प्रकार सांकेतिक है। इनके विषय में पृष्ठ 28 पर पढ़े। उस कादिर अल्लाह कबीर ने कलाम कबीर में कहा है कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें। कलयुग बीते 5505, तब ये वचन होगा साचा। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई। 33 अरब ज्ञान हम भाग्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राख्या। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब मेरे मुसलमान बंधो, ये जो वाणियां हैं ये सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद की वाणियां हैं, जो उस अल्लाह कबीर ने 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी के रूप में आके विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों से युक्त 24,000 वाणियों वाले सदग्रंथ साहिब की रचना की, जिसका पाठ सतगुरु रामपाल जी करते हैं और कोई करने का अधिकारी नहीं है।
तुम कहते हो ना सतगुरु रामपाल जी को भाषा नहीं आती, उर्दू नहीं आती, अरबी नहीं आती। सतगुरु रामपाल जी जिस ग्रंथ का पाठ करते हैं, सतग्रंथ साहिब का, अमर ग्रंथ का, जो 350 साल पहले गरीबदास जी ने लिखवाया था, उसमें पूरे विश्व के सभी देशों की भाषाओं का समावेश है। कहां उर्दू अरबी को लेके घूम रहे हो? ये वो सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं। इन वाणियों को आप उस समय समझोगे जब आप उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे। जो भगत भाई उपदेशी हैं वो इन वाणियों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं कि इन वाणियों में क्या क्या कथाएं हैं। कलयुग सन 1997 में 5505 वर्ष पूरा हो चुका है। उसी समय से सारनाम को दिया जाने लगा है। जैसे कुरान मजीद की सूरत फुरकानी आयत नंबर 59 में कहा है कि सर्जनहार सबके पालनहार के विषय में संपूर्ण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी बाखबर से पूछो। वो बाखबर है सतगुरु रामपाल जी। उसी प्रकार गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जिस ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी कलाम एक कबीर यानी कबीर वाणी में तत्व ज्ञान बताया है, उसकी साधना सामान्य विधि से करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में है। वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर यानी बाखबर के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि चारों वेदों व चारों पुस्तकों का ज्ञान देने वाला एक ही है। वह गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं स्वीकारता है कि मैं काल हूं, काल। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में गीता का ज्ञान देने वाला अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन मैं काल हूं, काल यानी शैतान हूं मैं। तो गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान उसी शैतान ने दिया। और मुसलमान धर्म की जो चारों पुस्तकें हैं, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, इसका ज्ञान भी उसी काल ने, उसी शैतान ने दिया है। तभी तो वो मंत्र सेम सेम मिल रहे हैं। कुरान शरीफ में ऐन सीन काफ और गीता में अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, और गीता में अध्याय 4 श्लोक 34 में कह दिया कि मुझे नहीं पता इनके बारे में, ये तो बहुत गूढ़ है, सांकेतिक है, इसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ। और उधर सूरत फुरकानी आयत नंबर 58-59 में हजरत मोहम्मद को कह दिया कि वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ है उसको 6 दिन में रचा, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ। सेम सेम ज्ञान, सेम सेम उसी शैतान ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने, उसी काल ने ये सारा ज्ञान दिया है। वह गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं स्वीकारता है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने वाला हूं। ये ब्रह्म है यानी ये काल है। ये जो काल है, जो शैतान है, जो डुप्लीकेट अल्लाह है, इसको काल भी कहते हैं, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये ब्रह्म है, इसे क्षर पुरुष भी कहा जाता है। क्षर यानी नासवान। सूक्ष्म वेद में ज्योति निरंजन काल इसी का प्रचलित नाम है। सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद में, गरीबदास जी की वाणियों में और कबीर सागर में इस शैतान को, इस काल को ज्योति निरंजन कहा जाता है। तो जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे और जब सतगुरु रामपाल जी यानी कि ये कबीर अल्लाह जब कबीर सागर से हमें वाणियां पढ़ाते हैं और गरीबदास जी के सतग्रंथ साहिब से वाणियां पढ़ाते हैं, तो वहां इस काल को, इस शैतान को, वहां पर इसको ज्योति निरंजन कहा जाता है। यह सब प्राणियों को धोखे में रखता है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसको रोजाना 1 लाख खाने पड़ते हैं। परंतु जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान इसने वेदों व गीता तथा कुरान आदि आदि पवित्र पुस्तकों में कहा है वो अधूरा है, परंतु गलत नहीं है, स्पष्ट नहीं बताया, स्पष्ट घुमा फिरा कर बताया है। जब तक संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान व संपूर्ण भक्ति विधि नहीं मिलेगी तब तक काल यानी ज्योति निरंजन के जाल में जीव महादुखी रहेगा, चाहे इसकी जन्नत यानी स्वर्ग में चले जाना। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।